ना संघर्ष ना तकलीफ तो ठक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देखेंगे, वीडियो को शेयर भी सबसे पहले करेंगे और लाइक भी सबसे पहले। तो आइए दोस्तों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर 94, मतलब 94 एपिसोड या 94 क्लास हमारी आज रही हैं। और इससे पहले हमारी 93 क्लासें अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी ज़रूर देखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस फैक्ट बताए हैं मैंने, तो आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, ये भी आप सभी को ध्यान होगा। प्लेलिस्ट बना रखी है और उसके माध्यम से आप सभी वीडियो आसानी से देख सकते हैं और जो भी कंटेंट या जो भी मैं फैक्ट लिखाता हूँ वो आप सभी लिख भी सकते हैं, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और हमारी जो फर्स्ट क्लास थी वो कब आई थी? फर्स्ट क्लास तो वो कब आई थी? तो वो आई थी हमारी 31 मई को हमारी फर्स्ट क्लास आई थी। और आज हमारा ये क्लास 94 नंबर पहुँच चुकी है। तो ये क्लास आप सभी देख सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है उसके माध्यम से। तो आइए दोस्तों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं पहले मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे विश्व, भारत और राजस्थान, इन तीनों का करंट अफेयर देखने वाले हैं। फिर हम इसके साथ ही इन्हीं करंट अफेयर क्वेश्चनों के साथ ही हम स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी कवर करेंगे, जिसमें विश्व का, भारत का और राजस्थान का, इन तीनों का स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इसमें शामिल करने वाला हूं। तो ये कक्षा आप सभी के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अगर वीडियो को अभी शेयर नहीं किया है तो पहले शेयर जरूर कर देना। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो हाल ही में G20 मीटिंग चल रही है, आप सभी को पता होगा भारतीय अध्यक्षता में ये G20 मीटिंग हो रही है और आप सभी को पता है। तो ऑप्शन ए है वो है अफ्रीकन संघ को शामिल किया गया है, ऑप्शन बी है वो है आसियान संघ को शामिल किया गया है, ऑप्शन सी है वो सार्क संघ को शामिल किया गया है और ऑप्शन डी है वो है GAS संघ को शामिल किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी संघ को हाल ही में G20 के 21वां सदस्य के रूप में शामिल किया है। तो आइए अब हम जान लेते हैं G20 के बारे में संपूर्ण जानकारी। और इसके अलावा अब इसे G20 नहीं करके G21 कहा जाएगा, ये भी हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर G20 के बारे में, G20, और यहाँ लिखते हैं G21। तो G20 सबसे पहले लिखते हैं स्थापना। तो G20 की स्थापना कब हुई थी? तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 के अंदर, आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। और G20 का मुख्यालय कहाँ पर है, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसका कोई भी मतलब हेडक्वार्टर ना है, किसी स्थान पर नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें मतलब पहले कितने देश थे? तो इसमें जो सदस्य देश हैं, तो सदस्य देश हैं वो थे 19 तो देश थे और एक था यूरोपियन यूनियन, ये भी आपको EU, यूरोपियन यूनियन। और टोटल कितने हो जाते थे? 20 हो जाते थे। इसलिए G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20, मतलब 20 देशों का समूह कहते थे इस कारण। और इसके अलावा और देखें तो प्रमुख मीटिंगें देख लेते हैं, जैसे 2022, 2023, 2024, ये 3 मीटिंग आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी है, 2022, 2023 और 2024। तो सबसे पहले 2000 यहाँ पर हुई थी, 2022 में वो थी 17वीं, जो ये भारत में हो रही है वो 18वीं, और जो आगे नेक्स्ट ईयर होगी वो होगी 19वीं, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो 2022 की समिट थी या मीटिंग थी वो 17वीं नंबर, वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया में भी कहाँ पर हुई थी? तो इंडोनेशिया में हुई थी जकार्ता, आपको ये भी पता होगा, जकार्ता में हुई थी। और 2023 की ये हाल ही में संपन्न हुई है भारत, और भारत में ये कहाँ पर हुई थी? तो नई दिल्ली। और नई दिल्ली में ये जहाँ पर मीटिंग हुई थी उस मतलब स्थान को क्या कहा गया? उसे कहा गया भारत मंडपम।
ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और 2000 जो चॉइस की होगी वो होगी 19वें नंबर की, और वो होगी कहाँ पर, ब्राज़ील। ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया, आपको ये भी ध्यान रखना है। और ब्राज़ील के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो लीला डी लुस्मा, ये इस प्रधानमंत्री है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब इसमें कौन कौन सा शामिल होगा, अब इसे कहेंगे G21 कहेंगे, क्योंकि इसमें एक नया सदस्य शामिल हो चुका है, 21वां सदस्य, 21 नंबर सदस्य, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसका नाम क्या है, वो अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी संघ इसका नाम है, अफ्रीकी संघ। और इसकी स्थापना कब हुई थी अफ्रीकी संघ की, तो 1962 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। आपको 1963 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, आप सभी को ये ध्यान रखना है। और इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, वो है आपके अदिस अबाबा, अदिस अबाबा, अदिस अबाबा। और अदिस अबाबा किसकी राजधानी है, तो ये है किसकी, इथोपिया की, इथोपिया, इथोपिया की राजधानी है, आप सभी को ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो मतलब यहाँ के राष्ट्रपति कौन है ना, मतलब राष्ट्रपति नहीं, इस मतलब जो ये संघ है इसका मतलब अध्यक्ष कौन है, या राष्ट्रपति कह सकते हैं या संघ का अध्यक्ष कह सकते हैं, अध्यक्ष लिख देता हूँ। तो इसका अध्यक्ष, उसका क्या नाम है, तो इनका नाम है, वो है अंजानी ओसामनी, अंजानी ओसामनी, ओसामनी, आपको ये ध्यान रखना है। इसके ये मतलब जो अध्यक्ष कह सकते हैं, ये इनको हाल ही में इनके द्वारा ये शामिल किया गया है। तो अब ये टोटल हो जाएगा, वो हो जाएगा G21, मतलब 21 देश होंगे, मतलब देश तो 19 होंगे, पर जो ये दो होंगे वो होंगे संगठन, एक होगा यूरोपियन यूनियन और एक होगा अफ्रीकन संघ या अफ्रीकन यूनियन। अब इसमें दो शामिल हो चुके हैं। और अफ्रीकन संघ में इसमें कितने देश हैं, इसमें देश कितने हैं, तो इसमें जो देश है उन देशों की संख्या है वो है 95, मतलब 55 देश इसमें हैं, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये तो थे, एक बार वापस बता देता हूँ जल्दी से। G20 से पहले जहाँ स्थापना हुई थी 1999 के अंदर, हेडक्वार्टर कोई भी नहीं देश है, इसमें जो सदस्य देश थे वो थे 19 प्लस एक यूरोपियन यूनियन, जिसे कहते थे, जो कुल मिला के 20 होते थे उसे G20 कहते थे। 22 की, 23 की, 24 की, 17, 18, 19, इंडोनेशिया जकार्ता, नई दिल्ली भारत, ब्राज़ील ब्राज़ीलिया, ये आपको ध्यान रखना। अब शामिल हो गया नया संगठन जिसका नाम है यूरोपियन अफ्रीकी संघ या अफ्रीकी यूनियन। स्थापना कब हुई थी, 1963 के अंदर हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, अदिस अबाबा, जो कि इथोपिया में, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा अध्यक्ष अंजानी ओसामनी, और इसमें देश है वो है 55। तो ये थे। इसके अलावा अब आइए आगे जान लेते हैं, मतलब इसके अलावा अन्य जो फैक्ट है वो भी, इसके से रिलेटेड अन्य फैक्ट है वो देखने वाले हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से और आगे आने वाले जो भी एग्जाम है उनकी दृष्टि से। तो आगे देखें तो एक मतलब इसी संगठन में, इसी अब जो भारत में बैठक हो गई ना, उसमें एक नई दिल्ली घोषणा पत्र, ये भी हाल ही में पेश किया गया। ये मीटिंग हो रही थी उसमें पेश किया गया। तो इसमें कुल कितने अनुच्छेद है, इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो देख लेते हैं। जैसे एक तो है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद है वो है 73, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें और क्या शामिल है, ये तो इसमें हो गए भारत के संविधान में, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, भारत के संविधान में 395। और इसके अलावा और देखें तो मतलब 12 क्या है अनुसूचियां, 12 क्या है अनुसूचियां, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा और देखें तो मतलब 105 क्या है, तो 105 है वो है कुल संशोधन, कुल सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये 105 हो चुके हैं। और इसके अलावा इस और नई घोषणा पत्र में क्या कहा गया है, तो यही था घोषणा पत्र।
यही था घोषणा पत्र। और इसके अलावा और देखें तो इसमें क्या कहा गया है, कोई भी डिजिटल क्रांति, एक विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसमें इसी मीटिंग के अंदर विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट पेश की थी, विश्व बैंक एक मीटिंग पेश की थी, मतलब इसी विश्व बैंक द्वारा एक पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने 6 वर्षों में इतना विकास किया है कि जितना कि भारत 47 साल में भी नहीं कर सकता था। ये भी कहा गया, ये भी ध्यान रखना। और इसमें देखें तो विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है वो है अजय बंगा, अध्यक्ष अजय बंगा। और इसके अलावा विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1944, जो ब्रेटन वुड्स मतलब जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था उसमें हुई थी। और 45 में ये आया था, और नहीं मतलब 44 में आया था, 45 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखें तो इसमें और क्या अन्य फैक्ट हैं, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है न्यूयॉर्क, USA। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और अब देख लेते हैं प्रमुख मतलब जो संगठन और उसमें जो शामिल हुए प्रमुख सदस्य, नवीनतम सदस्य कौन कौन से शामिल हुए, वो भी देख लेते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या पता कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो वो भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस संगठन में कौन सा देश शामिल हुआ है। जैसे SCO, ये भी ध्यान रखना 2023 की SCO बैठक जो हो रही है वो उसकी अध्यक्षता भी SCO की भारत कर रहा है। SCO का पूरा नाम क्या है, तो संघाई कोऑपरेशन, ये भी ध्यान रखना है। और SCO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो SCO का मुख्यालय बीजिंग में है, चीन में, न कि संघाई चीन में नहीं है। संघाई कोऑपरेशन होता है फुल फॉर्म इसकी SCO। इसमें नवीनतम देश कौन सा शामिल हुआ है, नवीनतम देश, तो SCO में शामिल होने वाला नवीनतम देश है वो है कौन सा, ईरान। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है, ईरान हाल ही में नवीनतम देश शामिल हुआ है, ईरान। और कौन से नंबर का है, तो ये 11वें नंबर का है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा और किस में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो देखिए NDB मतलब NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू, ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप समझ लेना, न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है। इसमें शामिल होने वाला देश कौन सा है, तो वो है मिस्र। ये भी ध्यान रखना, जिसे इजिप्ट कहते हैं, मिस्र की राजधानी कायरो है, नील नदी का वरदान कहते हैं। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। व्हाइट नील और येलो नील, यहाँ से दोनों नीलें मिलकर मतलब ब्लू नील नदी का उद्गम स्थल, इन दोनों नीलों से मिलाकर नील नदी का उद्गम होता है। ये भी ध्यान रखना है, नील नदी। और नील नदी ने यहाँ मिस्र लिखेंगे। ये शामिल होने वाला नवीनतम देश है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये किसकी बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ये किसकी बैंक है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा आपको ये बताना है कि नील नदी है, उस पर एक पुल बना हुआ है, मतलब ब्रिज है, उस ब्रिज का क्या नाम है, ये भी आप सभी को बताना है। और ये हो गए इसमें शामिल। और देख लेते हैं तो आज IMF में कौन सा नवीनतम देश शामिल हुआ है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी फुल फॉर्म होती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसमें जो नवीनतम देश शामिल हुआ है वो हुआ है एंडोरा नवीनतम देश शामिल हुआ है। ये भी आप सभी ध्यान रखना। और ये कौन से क्रम का है, तो ये है 190, ये इसका क्रम है, 190वां देश है शामिल होने वाला इसमें। और अब देख लेते हैं आसियान में शामिल होने वाला नवीनतम देश, आसियान में हाल ही में नवीनतम देश कौन सा शामिल हुआ है, तो उसमें जो शामिल हुआ है वो हुआ है तिमोर लेस्ते, ध्यान रखना, तिमोर लेस्ते इससे शामिल हुआ है। ये भी ध्यान रखना है। और कौन से नंबर का है, 11। ये मुझे डाउट लग रहा है कि मतलब SCO में ये जो नवीनतम देश है ये 11 नंबर का नहीं है, ये मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, भूल गया हूँ कौन सा है, शायद तक या तो 8वें नंबर का है या 9वें नंबर का है, शायद तक मुझे लगता है ये 9 नंबर का है इसमें शामिल होने वाला। ये है 11 नंबर तिमोर लेस्ते है, जो आसियान में साउथ एशियन ईस्ट कोऑपरेशन, ये मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखना। नॉर्थ ईस्ट जो नेशन है ये इसकी फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन नॉर्थ ईस्ट नेशन। इसका और देखें तो मतलब हाल ही में ब्रिक्स में नए शामिल देश हैं, ब्रिक्स, BRICS। सबसे पहले ये जब बना था ब्रिक्स, तब ये ब्रिक्स नहीं था, तो इसका नाम था ब्रिक। और इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी।
पहली बैठक 2008 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। कहाँ पर हुई थी? तो रूस में हुई थी, यकरबनी रूस में। और 2009 के अंदर साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, तब इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। और ब्रिक्स की हाल ही में बस 2022 में तो अध्यक्षता किसके पास थी? तो वो किसके पास थी, मतलब ये भारत में कब थी? 21, 22 चमगादड़, 23 साउथ अफ्रीका, ये भी ध्यान रखना है ब्रिक्स। और हाल ही में जो साउथ अफ्रीका के अंदर बैठक हुई थी ब्रिक्स में, उसमें 6 नवीनतम सदस्य देश को शामिल किया है। तो वो कौन कौन से थे वो भी नाम देख लेते हैं। 6 नवीनतम देश कौन कौन से थे? तो नंबर 1 था वो था मिस्र, नंबर 2 था वो था ईरान, नंबर 3 था वो था सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब। नंबर 4 पर कौन सा था? वो था इथोपिया, इथोपिया नंबर 4 पर था। नंबर 5 पर कौन था? तो वो था अर्जेंटीना। और एक और था इसमें देश नंबर 6 पर, वो कौन सा देश था वो आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में, वो कौन सा था? तो वो था यूएई, यूएई। ये थे 6 देश जिसमें ब्रिक्स में हाल ही में शामिल हुआ है। और इनका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? तो इनका जो कार्यकाल है वो होगा 1 जनवरी 2024 से, 1 जनवरी 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होगा, जब मेरा ये जन्मदिन होगा तब। तो ये था क्वेश्चन, और इसके बारे में अन्य जो डिटेल से जानकारी थी वो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और कैसा लगा आपको वीडियो ये भी बताना। और आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया? आपको ये बताना है कि हाल ही में किस देश के द्वारा ग्लोबल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है यूएसए और ऑप्शन डी है वो है ईरान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। मतलब भारत के द्वारा हाल ही में ये वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, जिसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस कहते हैं, इनका मतलब शुभारंभ किया है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल से जानकारी क्या है आखिर, इसमें भी महत्वपूर्ण फैक्ट वो भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इसका इंग्लिश में नाम, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ये है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, कब की गई, ये भी हम देखने वाले हैं। तो इसका शुभारंभ यहां पर लिख देते हैं, शुभारंभ। तो इसका शुभारंभ कब किया गया? तो शुभारंभ किया गया तो ये G20 की मीटिंग के दौरान किया गया था। G20 नई दिल्ली में जो मीटिंग हुई इसके दौरान। ये इसके दौरान इसका किया गया मतलब शुभारंभ। और इसका क्या कारण है, मतलब बनाने का कारण क्या है? कारण लिखते हैं। तो कारण है वो है वैश्विक ईंधन को बचाना और इसमें वैकल्पिक ईंधन स्रोत की खोज करना। कौन सी? वैकल्पिक इंजन के, वैकल्पिक मतलब इसकी खोज करना है, वैकल्पिक ईंधन की खोज करना, ईंधन की खोज करना, ये आप सभी को ध्यान रखना है। और इसमें देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि हम धीरे धीरे हम किसी एक मतलब कच्चा पदार्थ या किसी एक पर निर्भर नहीं रह सकते। जैसे वर्तमान में पेट्रोल और डीजल चल रहा है, इस पर हम निर्भर नहीं रह सकते। आने वाले समय में इसका भी अपग्रेड देखना पड़ेगा या इसमें भी कुछ और मिला के नया पदार्थ बनाया जा सकता है, क्योंकि ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है, ये एक दिन समाप्त जरूर होगा। तो इसमें क्या कहा गया है, पेट्रोल
पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाना। इथेनॉल मिलाना, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसमें क्या कहा गया है कि मतलब इसमें है कि 2000 एक टारगेट रखा है 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। कौन सा टारगेट रखा है? 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, ये इसका टारगेट रखा है। आप सभी को ध्यान रखना है ये भी कि शुद्ध उत्सर्जन टारगेट इसका रखा है 2070 तक। अब हम इस क्वेश्चन के साथ ये करने वाले हैं कि भारत 2023 में किस किस का होस्ट है, ये देखने वाले हैं। आपको यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ भारत 2023 में किस किस का होस्ट रहा है या रहेगा। भारत 2023 होस्ट, तो नंबर 1 G20। अब G20 नहीं कहेंगे, अब G21 कहेंगे। तो इसमें हम G20 लिखेंगे क्योंकि ये तो अब बना है, ये मीटिंग होने के बाद, तो इस पर अभी तो ये लिखेंगे। उसके बाद नंबर 2 SCO, नंबर 3 पे कौन सा था? वो था ना इंटरपोल की 90वीं बैठक, नहीं इंटरपोल की 90वीं बैठक। नंबर 4 ICC वर्ल्ड कप, ICC वर्ल्ड कप। नंबर 5 वो थी मतलब 15वीं हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। 5 नंबर 6 वो था कौन सा? वासेनार व्यवस्था। वासेनार व्यवस्था ये इसकी थी। और कौन सा था? तो महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप। नंबर 7 पर है, वो है विश्व महिला, नहीं मतलब महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप। नंबर 7 हो गया है। तो ये थे 7 मतलब टोटल, जिससे 2 वर्ष 2023 में भारत अध्यक्षता कर रहा है। ध्यान रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। G20 हो गया, SCO हो गया, इंटरपोल की 90वीं बैठक हो गई। ये कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, ये भी ध्यान रखना, नई दिल्ली। ICC वर्ल्ड कप हो गया, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप हो गया। इसके मतलब ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शाहरुख खान को बनाया गया है। और इसका मतलब जो शुभंकर है वो क्या है? क्रिप्टो है, ये भी ध्यान रखना है। और 15 हॉकी वर्ल्ड कप हो गया। आपको ये बताना है कि 15 हॉकी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किन किन देशों के बीच हुआ और विजेता और उपविजेता कौन सी टीम रही है। और वासेनार व्यवस्था, इसका भी अध्यक्षता भारत ने की है। और महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसकी अध्यक्षता भी भारत ने की है। तो ये थे आज के 2 क्वेश्चन, और इसके बारे में फुल डिटेल से जानकारी बताने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी पता चल सके हमारी कक्षा के बारे में, कि हम एक क्वेश्चन के अंदर इतनी डिटेल से जानकारी कराते हैं, वो भी सिंगल बोर्ड पर। आप सभी समझते होंगे, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन पर पहुंचा देना। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर वरुण 2023 या वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया है? आपको ये बताना है कि भारतीय सेना, जो कि भारतीय सेना का कौन सा पार्ट या कौन सा भाग, वो है नौसेना। तो नौसेना और किस देश की सेना के मध्य हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो उसका नाम है वरुण 2023। तो आपको ये बताना है कौन सा देश है। ऑप्शन ए है वो है जापान, ऑप्शन बी है वो है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है वो है फ्रांस, और ऑप्शन डी है वो है ब्रिटेन।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। भारतीय नौसेना और जापान की सेना दोनों ने मिलकर वरुण 2023 का आयोजन किया है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, और इसके अलावा अन्य भारत और किन देशों के मध्य कौन सी एक्सरसाइज होती है वो भी देखने वाले हैं। एक आपको मैं बता दूं कि अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है एक्सरसाइज का, मैंने युद्ध सैन्य अभ्यास के नाम से युद्ध सैन्य अभ्यास के नाम से मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं, जिसमें मैंने संपूर्ण डिटेल से कौन सा, मतलब जैसे मान लो ये आ गया वरुण, तो इसके बारे में मैंने कौन सा संस्करण है, कहाँ पर आयोजित किया गया, किन किन देशों के मध्य है और उनकी कौन सी विशेषता है, वो भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। उसका मैंने 1 पार्ट व 2 पार्ट, इसके 2 भाग है। अगर आप वो नहीं देखा है दोनों तो वो ज़रूर देखना, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास कवर कराए हैं, तो वो भी ध्यान रखना। और आइए तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, तो वो देखते हैं मतलब वरुण 2023 सैन्य अभ्यास किन किन मध्य हुआ, तो मध्य वो हुआ है भारत प्लस जापान। भारत और जापान के मध्य होता है आयोजित, ध्यान रखना, भारत और जापान के मध्य। और इस नहीं, ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है, जापान के मध्य नहीं होता, ध्यान रखना, फ्रांस के मध्य। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रांस। जापान के अलग अन्य होते हैं वो देखेंगे, तो ये ध्यान रखना, भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के अन्य कौन कौन से अभ्यास हैं, तो अन्य अभ्यास देख लेते हैं। तो अन्य में और देखें तो वो है शक्ति और गरुड़। तो ये तो था, वो था नौसेना का। और इसमें अब जो ये है एक है शक्ति। तो शक्ति भारतीय कौन से सेना द्वारा किया जाता है, तो ये आर्मी के द्वारा किया जाता है, आर्मी। और इसके साथ एक है गरुड़। तो ये गरुड़ है वो किन किन के साथ किया जाता है, तो गरुड़ ये भी भारत और फ्रांस की सेना कौन सी है, तो वायुसेना, याद रखना वायुसेना, ये भी ध्यान रखना आप सभी को। और वरुण 2023 किसके बीच हुआ है, तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है आयोजन। आयोजन इसका कब से किया जा रहा है, तो ये आयोजन किया गया, इसके 2 चरण थे। पहला चरण था, इसका जो फर्स्ट चरण था वो हुआ था जनवरी में, ध्यान रखना, आयोजन फर्स्ट चरण और आयोजन सेकंड चरण। फर्स्ट चरण हुआ था वो होता जनवरी 2023। स्थान है पश्चिम घाट में। और ये जो सेकंड हो रहा है वो हो रहा है अरब सागर में, ये भी ध्यान रखना है। तो यह सेकंड चरण अब आयोजित किया जा रहा है। अब देखते हैं अन्य देशों के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज है, वो भी देखने वाले। तो ये इतना ही है, ध्यान रखना, इतना ही बस, कोई किस किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। अब बताने वाला हूं मैं आपको इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भारत और इनके अन्य देश कौन कौन से साथ कौन से। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रिंजेक्स, नंबर 1 उसका नाम है फ्रिंजेक्स। तो ये किस किस के मध्य होती है, तो ये भारत और फ्रांस। याद रखना, कभी कोई याद नहीं होता है तो FR मतलब फ्रांस, I मतलब इंडिया, और ये एक्सरसाइज हो गई, ऐसे याद रखो शॉर्ट तरीके से। और नंबर 2 पर है वो है मालाबार अभ्यास। मालाबार, अब आपको मालाबार अभ्यास आ गया, मालाबार एक्सरसाइज या अभ्यास लिख देता। अब आपको याद आ चुका होगा, मालाबार आया तो अब कौन सा आएगा, तो मालाबार आ गया तो अब आएगा क्वाड। क्वाड आया तो अब 4 देश आएंगे, कौन कौन से आएंगे वो भी देखेंगे। जापान, भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के मध्य ये एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। और वर्ष 2023 की मालाबार एक्सरसाइज है वो पहली बार कहाँ पर आयोजित की गई, ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और नंबर 3 पर है वो कौन सी है, तो नंबर 3 पर देखें तो वो है मतलब सैन्यू मैत्री,
तो सेमी के किन किन के मध्य के आयोजित की जाती है? तो ये भारत और जापान के मध्य आयोजित की जाती है सेमी, भारत और जापान। ये भी आप सभी को ध्यान रखना, सेमी भारत और जापान। नंबर 4 पर है वो कौन सी है? तो नंबर 4 पर है वो है वीर गॉर्जियन। वीर गॉर्जियन किन किन के मध्य आयोजित की जाती है? वीर गॉर्जियन, वीर गॉर्जियन, ये भी ध्यान रखना। ये मैं अन्य बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत और प्लस जापान, भारत और जापान के मध्य आयोजित की जाती है। नंबर 5, नंबर 5 पर कौन सी एक्सरसाइज आएगी? वो आएगी गरुड़ शक्ति अभ्यास। देख लेना, गरुड़ अलग है और गरुड़ शक्ति अलग है। गरुड़ शक्ति, अगर गरुड़ शक्ति आ जाए तो भारत और इंडोनेशिया, और खाली गरुड़ आ जाए तो फिर कौन सा होगा? भारत और फ्रांस। और खाली शक्ति आ जाए तो भी भारत और फ्रांस, भारत प्लस इंडोनेशिया। नंबर 6 पर कौन सी एक्सरसाइज आएगी? नंबर 6 पर आएगी वो आएगी मित्र शक्ति। सभी बताने वाला हूँ आज, एक भी पीछे नहीं छूटेगी। मित्र शक्ति वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता, कोई भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, भारत प्लस लिख देता हूं, आप समझ जाना, श्रीलंका। अब नंबर 7 पर वो कौन सी आएगी? वो आएगी संप्रीति और बोंगो सागर, दो एक साथ में करा देगा। संप्रीति, संप्रीति प्लस बोंगो सागर, बोंगो सागर, संप्रीति और बोंगो सागर। ये भारत और बांग्लादेश, भारत प्लस बांग्लादेश। नंबर 8 पर वो आएगी सूर्य किरण, सूर्य किरण, सूर्य किरण। सूर्य किरण अभ्यास किस चीज के मध्य आयोजित किया जाता है? तो भारत प्लस नेपाल। यह भी आप सभी को ध्यान रखना है, नेपाल। अब देखते हैं नंबर 9, नंबर 9 पर कौन सी है? तो वो है एयर डिफेंडर। ये एयर डिफेंडर आपने नाम सुना होगा, एयर डिफेंडर, डिफेंडर, एयर डिफेंडर है वो है नाटो की, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। आपको ये बताना है कि नाटो की स्थापना कब हुई। आगे देखते हैं, वो है नॉर्डिक एलिफेंट, नॉर्डिक एलिफेंट। नंबर 10 पर एक्सरसाइज है वो है नॉर्डिक एलिफेंट, नॉर्डिक एलिफेंट। नॉर्डिक एलिफेंट ये किसके मध्य आयोजित की जाती है? तो ये भारत व मंगोलिया, तो भारत और मंगोलिया के मध्य आयोजित है, मंगोलिया। ये भी ध्यान रखना, इधर ये मंगोलिया लिखा हुआ है। नंबर 11 पर है वो कौन सी है? तो नंबर 11 पर है वो है जायद तलवार, जायद तलवार। तो ये भारत प्लस और कौन सा देश है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये भी ध्यान रखना। नंबर 12 पर है वो एकता एक्वेरियम, दो एक साथ लगा देता हूं, एकता व एक्वेरियम, एक्वेरियम। ये भारत व मालदीव, भारत व मालदीव। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। बाकी की एक्सरसाइज मैं इधर लिख रहा हूं, जो पीछे बची है वो इधर लिख रहा हूं। नंबर 13, नंबर 13 पर है वो है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। तो ये है चीन और भारत, ये भी ध्यान रखना। नंबर 14 पर है वो कौन सी है? नंबर 14 पर है वो है काजिन, नंबर 14 पर है वो काजिन, काजिन भारत और कजाकिस्तान।
कजाकिस्तान, ये भी ध्यान रखना है। नंबर 15 पर है वो कौन सा एक्सरसाइज है, तो वो है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। तो ये किस किस के मध्य आयोजित की जाती है, ये भारत और इसके साथ कौन सा देश है, तो भारत और वज्र प्रहार किसके मध्य है, भारत और यूएसए के मध्य। नंबर 16 है वो कौन सा है, तो नंबर 16 पर है वो है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष किसके मध्य आयोजित की जाती है, ये भारत प्लस यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। और देखें तो है कोकण। कोकण किसके मध्य आयोजित की जाती है, तो इधर लिख देता हूं नंबर 17 कोकण। तो कोकण की जाती है वो की जाती है भारत और यूके, भारत प्लस यूके। अब देखते हैं नंबर 18 वो कौन सी है, तो वो अजय वॉरियर्स। अजय वॉरियर्स ये किसके मध्य आयोजित की जाती है, अजय वॉरियर्स। और ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको 2-3 बार बताया था। अजय वॉरियर्स ये होती है भारत और यूके, भारत प्लस यूके। और इसके अलावा और देखिए तो है सिम्बैक्स और सिटमैक्स, दो और लगातार है वो भी बता देता हूं। नंबर 18 है वो है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स, DEX बैक्स। तो इनमें सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार, इसमें 3 देश हैं। ये सिंगापुर और इंडिया 2 ही है इसमें, सिंगापुर और इंडिया। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, सिंगापुर और भारत। और नंबर 19 पर है वो है सिटमैक्स, SITMEX, सिटमैक्स। इसमें 3 देश हैं, इसमें एक है सिंगापुर, एक है भारत, एक है वो है थाईलैंड। तो ये थे पूरे जो मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताया है। और प्रमुख सैन्य अभ्यास आज एक बार फिर मैंने बता दिया है किस देश के साथ कौन से सैन्य अभ्यास किए जाते हैं। तो एक बार वापस मैं इंपोर्टेंट वापस फटा देती रहे, रैपिड फायर की बता देता हूँ। जैसे फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस, मालाबार अभ्यास ये क्वाड जो संगठन है उसके द्वारा, उसमें 4 देश है। कौन कौन से है, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इसके द्वारा आयोजित किया जाता है, इन चारों देशों द्वारा। और वर्तमान में जो वर्ष 2023 का ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आयोजित किया गया। नंबर 3 है सेम्युमेत्री, ये भारत और जापान। वीर गोर्जियन भारत और जापान। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। संप्रीति और बोगो सागर ये है भारत और बांग्लादेश। सूर्य किरण भारत और नेपाल। एयर डिफेंडर ये नाटो के द्वारा, मतलब ये नाटो जो संगठन है उसके द्वारा किया जा रहा है। नॉर्डिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। जायद तलवार भारत और UAE। एकता और एक्वेरियम भारत और मालदीव। हैंड इन हैंड भारत और चीन। काजिंद भारत और कजाकिस्तान। वज्र प्रहार भारत और USA। इंद्रधनुष भारत और UK। कोकण भारत और, कोकण में कौन कौन से, भारत और UK मतलब यूनाइटेड किंगडम। अजय वॉरियर्स भारत और UK। सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर। सिटमैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये थे मतलब इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। और अन्य जो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास थे वो भी मैंने कवर कराने की बात की है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। वो है हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है। आपको ये बताना है कि भारत ने आसियान दूतावास कहाँ पर खोलने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है वो है लाओस, ऑप्शन बी है वो है तिमोर लेस्टे, ऑप्शन सी है वो है वियतनाम और ऑप्शन डी है वो है कैम्बोडिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तिमोर लेस्टे में हाल ही में भारत ने दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी। सबसे पहले देखते हैं हम जाते हैं जकार्ता, इंडोनेशिया में। यहाँ पर क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2023 के अंदर 3 महत्वपूर्ण बैठकें हुई है। तो उन बैठकों के बारे में जानेंगे और उन्हीं बैठकों में ये घोषणा हुई है
कि मतलब यहाँ पर ये दूतावास खोला जाएगा। तो सबसे पहली बैठक कौन सी है, वो है 18वीं ईस्ट एशियन समिट। 18वीं ईस्ट एशियन समिट हुई है और वो कहाँ पर हुई है, वो भी जकार्ता इंडोनेशिया में हुई है। और आपको ये बताना है ईस्ट एशियन समिट में कौन कौन से देश हैं, तो ये हैं, इसमें एक है चीन, एक है जापान, भारत, साउथ कोरिया, यूएसए, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये इनके प्रमुख देश हैं। दूसरी बैठक कौन सी हुई थी, दूसरी हुई है वो ये आसियान। आसियान की कौन सी बैठक हुई है, वो हुई है 43वीं शिखर सम्मेलन। स्थापना कब हुई आसियान की, वो हुई है 1967 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर। और इसके अलावा ये है नंबर 3 पर कौन सी बैठक हुई थी, तो नंबर 3 पर हुई थी वो हुई थी भारत आसियान शिखर सम्मेलन। कौन से नंबर का था, 22वें नंबर का। और इसी में ये घोषणा हुई है कि मतलब भारत, इसमें ये भारत द्वारा तिमोर लिस्ट में अपना दूतावास खोला जाएगा। तो ये थे आज के 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आप सभी को डिटेल से जानकारी बताई है, जिसमें ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसी पार्ट में जो पहला क्वेश्चन था वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन में मैंने जो ये अन्य फैक्ट बताए हैं ना, ये वाले और ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और एक लाइक ज़रूर करें।